दोस्तों बात करूंगा एक यूरोपियन कंट्री और प्लस शेंगन कंट्री की। छोटा मुल्क है, जितना छोटा मुल्क होगा, जितना गरीब मुल्क होगा, उतना ज्यादा इजी वीजा होगा पाकिस्तानियों के लिए। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इस कंट्री के अंदर गया हूं, ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें इकट्ठी की हैं, इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत से लोगों से मिला हूं। यही कंट्री गोल्डन वीजा सबसे आसानी से देता है पाकिस्तानियों को, और वर्क परमिट भी आसानी से देता है। और मजे की बात यह है, यहां आपको वीजा मिलता है बिल्कुल डन बेस। वीजा लगेगा तो फीस है, वीजा नहीं लगेगा तो फीस नहीं है। सबसे बड़ा मसला होता है यूरोपियन कंट्री या शेंगन कंट्री में, अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट के बाद भारी अमाउंट जमा करवाएं एम्बेसी के अंदर, फिर वीजा रिजेक्ट हो जाता है और वो पैसे मिलते नहीं है, जाया हो जाते हैं। इस कंट्री में अगर आप जाएंगे वीजा अप्लाई करने, चाहे वो विजिट हो चाहे वो वर्क परमिट हो, तो आपको पहले वो अप्रूवल देंगे और फिर ही आपकी फीस लेते हैं। है ना अच्छी बात? इससे महफूज तरीका है? नहीं है। अब ये पाकिस्तानियों को आसानी से वीजा क्यों देता है, वजह क्या है? वजह आप सुनेंगे आप भी बिल्कुल हैरान होंगे कि क्या वजह है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा महल्ले वकूफ बता दूं। इसका जो बॉर्डर वो लगता है एस्तोनिया के साथ, ठीक है। एस्तोनिया की बैक साइड पे है फिनलैंड और उसके राइट साइड पे है बेलारूस, पोलैंड के साथ, लिथुआनिया के साथ बॉर्डर है इसका। एक लैंडलॉक कंट्री है और है बहुत खूबसूरत। उसका नाम है जी लाटविया। ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, हमेशा आपको देखा ट्रेंडिंग में नजर आएगा कि यहां शादी की जाए तो नेशनैलिटी मिल जाती है। इसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वजह यह कि दूसरी जंग अजीम के अंदर यहाँ के जो फौजी थे, जो यहाँ के मर्द थे, वो चले गए थे। उसके बाद इनकी हर डिपार्टमेंट में नर्स हो, डॉक्टर हो, सुपरमार्केट हो, कारपेंटर हो, बार अटेंडेंट हो, बरिस्टा हो, सुपरवाइजर हो, पैकिंग का काम हो, वहां औरतें ही होती हैं। एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, औरतें ही हैं। तो ऊपर से मर्द भी कम है, यानी कि 1000 औरतें हों तो उनके ऊपर 800 मर्द हैं। 200 औरतें ऐसी हैं जो जिनके पास मर्द नहीं है, मतलब कि शादी उनकी नहीं हुई या शादी करने के लिए मर्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैन पावर की कमी है। तो ये इसलिए आसान वीजा देता है। यहां तक बात क्लियर होगी है? हर बंदा जा रहा है, जाना चाह रहा है, जा तो किस्मत वाले रहे हैं, लेकिन जाना हर बंदा चाह रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये छोटे छोटे ममालिक हैं, है ये भी यूरोप और शेंगन। इनके अंदर ध्यान नहीं है लोगों का। यहां सैलरियां कम है, 800 से 900, तकरीबन 1000-1200 सैलरी होती है मैक्सिमम, कम है। लेकिन अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, आपको एंट्री करनी है, तो आपको यहां पे अप्लाई करना चाहिए, वर्क परमिट और विजिट दोनों। वर्क परमिट इंतहाई आसान है, बहुत कम फीस है, सिर्फ पाकिस्तानी 35,000 रुपया उसकी वर्क परमिट की फीस है, दैट्स इट। वीजा टिकट आपको एम्प्लॉयर भेजता है। अगर आपको वहां पे काम मिल जाता है, काम आपको मिलना है हमेशा। छोटे कामों पे मैं हमेशा बताता हूं, बड़ी बड़ी छलांगे मत मारें, काम सीखें। अपनी सीवी के अंदर प्लम्बर का, मैसन का, गाड़ियां रिपेयर करने का, बाइक रिपेयर करने का, प्लास्टिक मोल्डिंग का, आइसोलेशन का, व्हाइट वॉश का, प्लम्बिंग का, एल्यूमिनियम फिक्सिंग का, टाइल पत्थर का, ये 3-3 महीने के आपको डिप्लोमे मिल जाते हैं। कर लो, सीवी में डाल दो और उस मुल्क की मुतलका थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लो, A1 भाई। ऐसे काम देंगे आपको, उठा के लेके जाएंगे। पता है मर्द है ही नहीं है, औरतें बुढ़ी हो चुकी हैं, और जो यंग जनरेशन है वो शादियां नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते। इनमें एक ट्रेंड है, इनके पास जनरेशन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैन पावर की कमी है। तो काम कौन करेगा, मुल्क की भागदौड़ कौन संभालेगा? मैंने जितने एग्रीकल्चर में देखे हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, इंडियन, बांग्लादेशी देखे हैं। डेयरी फार्मिंग में एशियन देखे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन में, वहां पे वेयर हाउस में, यानी कि ग्राउंड लेवल की जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जो आप नहीं करते अपने मुल्कों में, वहां मैंने वो देखे हैं एशियंस। अपने बंदे या तो व्हाइट कलर जॉब करेंगे या आपके ऊपर मैनेजर होंगे, फील्ड में नहीं होंगे। तो अब इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, इतने ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, इतने ज्यादा डेयरी फार्मिंग का काम है, वो खत्म कर लेंगे? नहीं कर सकते। काम तो चलाना है, दूध बेचना है, सब्जियां दुनिया में भेजनी है। अगर वो रोकेंगे तो भाई इनका अपना पर कैपिटा इनकम बैठ जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी। उसको चलाना है, मजबूरी है, उस मजबूरी से आपने फायदा उठाना है।
तो इस मुल्क में आपने अप्लाई करना है। वीज़ा ये आपको पहले देंगे, फीस आपसे बाद में लेंगे। ये डन बेस गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है कि मैं डन बेस दे रहा हूँ। मेरे पास नहीं आना कि सर डन बेस वीज़ा दे दो। गवर्नमेंट आपको पहले अप्रूवल देगी, फिर फीस लेगी, आपकी बचत है। डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट 6 माह वैलिड चाहिए। वहां किसी कंपनी से आपको ऑफर चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। कैसे मिलेगी आप खुद भी जाके पता कर सकते हैं, और मैं भी आपकी इस वीडियो के लास्ट में हेल्प कर दूंगा। आप लोगों की रहनुमाई के लिए 50 ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसियां लाटविया की ऑथेंटिक 2026 की अप्लाई करूंगा, और उन्हीं वेबसाइट को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा। आप लोगों की मदद के लिए खुद जाके कर लेना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीवी चाहिए आपको, एक यूरोपास कवर लेटर, सबको पता है। इतना सा काम है, लगातार अप्लाई करें। सब कुछ ठीक रहा, 99% वहां पे जॉबें हैं, पीछे 1% है आपका रिज्क और माँ बाप की दुआएं। हम लोग भी ऐसे आए हैं, दुनिया भी ऐसे आ रही है। सारे लोग डंकी लगा के नहीं आ रहे, और लीगल वे में हमेशा आना है। वीडियो लंबी हो जाती है, आप फिर कमेंट्स करते हैं, तो चलिए बगैर टाइम जाया किए सिस्टम पे जाऊंगा और लाटविया के ऊपर अप्लाई करूंगा। दूसरी बात आखिरी, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप शादी के लिए आए और शादी कर ले, आपकी अपनी मर्जी है, बताना मेरा फर्ज है। विवाहित मुल्क है, अगर आप यहाँ पे शादी कर लेते हैं आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, वहां की शहरियत मिलने के बाद आप पासपोर्ट की बेस के ऊपर दुनिया में कहीं भी जाएं। एक और आखिरी बात, अगर आप यूरोप में आ गए हैं तो गरीब ममालिक में गरीब लड़कियों से शादी करें, उनके पास होता है पासपोर्ट और आपको मिल जाती है पीआर। फिर आप उसको वहां से नॉर्वे ले जाएं, स्वीडन ले जाएं, स्विट्जरलैंड ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, क्योंकि आप हो गए हैं लीगल, आपके पास है पासपोर्ट। फिर अमीर मुल्कों में काम करें और ज्यादा पैसा कमाएं। पहले एंट्री गरीब मुल्क से लेनी पड़ेगी आपको। चलिए सिस्टम पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों cv.lv, एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, ये बहुत फेमस है, लाटविया की है। एलवी का मतलब लाटविया है, ठीक है। cv.lv स्क्रॉल अप करता हूँ। अब ये है लैटिन लैंग्वेज के अंदर। इसको आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे खोलें, या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप इसको ट्रांसलेट कर लें। ओके, अब ये आ गई है इंग्लिश में। ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना आपने, डिप्टी हेड इस पे नहीं करना आपने, इस पे भी नहीं करना। ये लिखा ना ग्रीनरी एंड आउटडोर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इसमें ट्रेनिंग दे देंगे आपको, लेकिन ये भी थोड़ी डिफिकल्ट, इस पर भी नहीं करना। अब जिन्होंने काम सीखा हुआ है एसी और फ्रिज का, रेफ्रिजरेशन स्पेशलिस्ट, वो करें, ठीक है। इसको भी छोड़ दें। स्प्रे पार्ट सेलर इन कुरजीमी, इस पे करें। ये लेबर का काम ही, आपको मशीन देंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपने स्प्रे करना जो भी है। फॉरेस्ट्री फॉर मैन, इसको रहने दें, इसमें लैंग्वेज चाहिए। प्राइवेट एग्रीकल्चर स्टेट मैनेजर, इस पे कर सकते हैं तो आप कर लेना। क्रू मेंबर, म्यूनसिपल साइड वॉल इक्विपमेंट मैनेजर, इसको छोड़ दें। वेटरनियर, यानी कि ये डॉक्टर होता है, वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, वेटरनियर, इस पे आपने जाके अप्लाई करना है, बिल्कुल करें अगर आपके पास डिग्री है। फॉरेस्ट कास्ट क्लाइमेट डिवीजन छोड़ दें। सीनियर एक्सपर्ट्स को भी छोड़ दें। सेल्स पर्सन कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। लीडिंग स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पे करें। स्प्रे पार्ट सेल करें, एग्रीकल्चर मशीनरी सेल्स पर्सन करें। एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन हेल्थ सेफ्टी करें, इस पे भी। एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पे भी करें। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। दूसरी वेबसाइट का नाम है करियर जेट। 6851 वैकेंसी लाटविया, अपलोड सीवी, यहाँ पे क्लिक करें, सीवी अपलोड हो जाएगी। जॉब सीकर, ठीक है। तो इस पे करना क्या है, आपने यहाँ लिखना है वेयर हाउस, यहाँ लिखना है रिगा। रिगा कैपिटल है इसका, बहुत बड़ा कैपिटल है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हैं, गाड़ियाँ सेल होती हैं, पता नहीं क्या क्या, कमर्शियल मार्केट है। बहुत हर किस्म की यहाँ पर आपको पॉपुलेशन नज़र आएगी, हर कंट्री से। रिगा, तो ये देखिए जी, ये रिगा मैंने लिखा है और इसके अंदर ये वैकेंसियाँ खुल गई हैं, ठीक है। वेयर हाउस स्पेशलिस्ट, वेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस, वेयर हाउस, ठीक है। इस तरह की जो है तकरीबन कोई 50 जो वेबसाइट होंगी ना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाया करें। चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वेबसाइट दे दूंगा उसके अंदर ही अप्लाई करें। अल्लाह खैर करे, आपका काम हो सकता है इंशाल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ ठीक लिखा है आपका,
रिजिक लिखा है तो हो सकता है काम आपका। अगली वेबसाइट पे जा रहा हूँ। लास्ट पे आपको मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट बता रहा हूँ, pmlp.gov.latvia, ऑफिस ऑफ सिटीजनशिप एंड माइग्रेशन अफेयर रिपब्लिक ऑफ लाटविया, वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ सीजन वर्क वीज़ा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट ऑब्लिगेशन सीजन वर्क वीज़ा। ये आपने डाउनलोड करना है, इसको पढ़ना है। सी हेयर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको यही कहेंगे कि आपको यहाँ पे एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे, वर्क परमिट दे, और उससे वर्क परमिट लेके आप जा सकते हैं लाटविया काम लेकर। काम आपको ढूंढना है, काम ज़रूरी होता है। अगर आपको यहाँ पे काम मिल जाता है तो एम्बेसी आपको अंदर आने देती है, और एम्बेसी आपको तब ही अंदर आने देगी जब आपके पास कोई वजह होगी, या तो विजिट वीज़ा या आपके पास किसी कंपनी का लेटर हो। ये नहीं घबराना, बस आपके हाथ में अल्लाह पाक ने कोशिश रखी है, रिज़ल्ट अल्लाह देता है। दुनिया ऐसे आती है, हम भी ऐसे हैं तो आप भी आ सकते हैं। मैं वही तरीका बताता हूँ जैसे हम आए हैं। और जब भी हम कभी सीवी देने जाते हैं वो ये कहते हैं ऑनलाइन हमें अप्लाई करें, ऐसे हम सीवी नहीं एक्सेप्ट करते। जब दुनिया ले ही आपसे सीवी ऑनलाइन रही है, और जो लोग यहाँ अंदर यूरोप में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, उनके पास या तो कोई और ऑफर लेटर होता है या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। गरीब मुल्कों में वो जाना नहीं चाहते, लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं। अब आपको पाकिस्तान से निकलना है, वहाँ सैलरियाँ कम है तो आप चले जाओगे, वो वहाँ से निकल जाते हैं, उनको मिल जाती है 3000, 2500, 2300, 3600, वो निकल जाते हैं। अब आपको 1000 से नीचे सैलरी मिलनी है, 1000 तक मिलनी है, तो वो नहीं वहाँ रुकते, किसी सूरत नहीं रुकते वहाँ पे, बहुत मुझ। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें जो नए हैं, ताकि यूरोप के अंदर से आपको ऑथेंटिक ऑन ग्राउंड जिस कंट्री में मैं होऊंगा उसी पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, फी मान अल्लाह।